हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले एंड और इफ़ फंक्शन। तो एंड फंक्शन का प्रयोग उस केस में किया जाता है जहां एंड फंक्शन दिए गए जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उसको देंगे हम एंड फंक्शन को, वो जब तक सबके सब ट्रू नहीं होंगे एंड फंक्शन फॉल्स ही देगा, आंसर में फॉल्स ही देगा। आइए इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। एंड A1 is greater than A2, comma A3 is less than A4, comma this is less than this, comma this is more than this। अब इसमें आप देखें तो A1 A2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। A3 A4 से बड़ा है। क्या A3 A4 से बड़ा है? A3 पर तो 27 है और A4 पर 2 है, तो नहीं, ये गलत हो गया। A5 A6 से छोटा है। A3 A4 से छोटा है। A3 A4 से छोटा नहीं है। अब आइए A5 A6 पर। A5 पर 3 है और A6 पर 4 है, तो A5 A6 से छोटा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। A5 बड़ा है A4 से। जी हाँ, 3 बड़ा है 2 से। इसमें एक आर्गुमेंट गलत हो रहा है कि A3 जो है वो छोटा है A4 से। सिर्फ एक आर्गुमेंट गलत होने की वजह से एंड फंक्शन हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यदि अगर मैं इसको ठीक कर दूं, मैं एक्सेल को कहूं कि नहीं ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करने लगेगा। तो एंड में दिए गए सारे के सारे, जब तक एंड में दिए गए सारे के सारे आर्गुमेंट्स ट्रू ना हो, एंड ट्रू नहीं लौटाता। उसके बाद अगला फंक्शन है आपका और फंक्शन। और फंक्शन में दिए गए आर्गुमेंट्स में से कोई भी एक ठीक हो जाए तो वो ट्रू लौटा देता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो या सारे ही सही हों तो वो ट्रू लौटा देता है। वो फॉल्स तब तक नहीं देता जब तक कि दिए गए सारे आर्गुमेंट्स फेल ना कर रहे हों या गलत ना हों। इक्वल टू और 2 is less than 1, 10 is more than 50, 9 is more than 30, 8 is less than 9, 6 is more than 5। अब इसमें देखें आप ध्यान से, तो 2 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। 10 बड़ा है 50 से, बिल्कुल नहीं। 9 बड़ा नहीं होता है 30 से। 8 छोटा नहीं होता है 9 से। 6 बड़ा है 5 से। ये सही है, एक आर्गुमेंट सही है। अब एक पर सही होने पर भी ये हमको ट्रू आंसर दे देगा। यदि मैं इसको लेस देन कर दूं तो ये मुझको अब फॉल्स लौटाएगा, क्योंकि दिए गए सारे आर्गुमेंट फेल कर गए हैं। दिए गए सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो गलत हैं, इसलिए और जो है फॉल्स देगा। यदि एक भी दिया गया आर्गुमेंट ट्रू हो जाए, एक भी दिया गया आर्गुमेंट ट्रू हो जाए तो और फंक्शन हमको ट्रू लौटाता है। आपने जाना एंड और के बारे में। अब जरा थोड़ा सा हम इफ़ के बारे में समझते हैं। इफ़ फंक्शन एक कंडीशन को चेक करने के लिए काम में लाया जाता है। इफ़ यदि यहाँ पर जो लिखा जाता है वो कंडीशन लिखी जाती है, जैसे कि A2 A1 बड़ा है A2 से। यदि ऐसा है, यदि A1 A2 से बड़ा है तो क्या करना है वो यहाँ पर उसको आप समझाएंगे कि मुझको आप A1 दिखाओ वरना मुझको A6 दिखाओ। आपने यहाँ पर कहा, ये कंडीशन वाला पार्ट हो गया आपका। A1 इज़ ग्रेटर देन A2, ये कंडीशन है और ये ट्रू पार्ट है। A1 जो लिखा है ये ट्रू पार्ट है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये काम किया जाएगा, अन्यथा ये काम किया जाएगा, यानी कि यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा वो किया जाएगा।
अगर मैं इसमें एंटर मारता हूं तो ये मुझको A1 अगर A2 से बड़ा है तो A1 देगा, अगर A1 A2 से बड़ा नहीं है तो ये मुझको A6 देगा। A6 का मतलब जो भी वैल्यू A6 पर है यानी कि 4। तो इसने मुझको 20 दिया। इसने मुझको 20 इसलिए दिया क्योंकि कंडीशन सही थी, कंडीशन थी कि अगर A1 बड़ा है A2 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, वो 20 है और वो 10 है। A1 is 20, A1 20 है और A2 10 है। तो यदि ये कंडीशन सही है तो मुझको A1 लौटाओ। A1 पर क्या है हमारे पास वैल्यू 20, तो उसने हमको 20 लौटाई। अगर ये कंडीशन फेल कर जाती, यदि यहाँ पर मैं इसको लेस देन कर दूँ, तो अब ये A1 A2 से बड़ा नहीं है, A1 A2 से बड़ा नहीं है, इसलिए अब ये मुझको जो लौटाएगा वो 4 लौटाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा यहाँ पर कि अगर A1 छोटा है A2 से, जो कि नहीं है तो ये फॉल्स वाले काम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऐसा ये सही होता तो ये A1 को हमें दिखाता। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी को लेकर हम आगे के वीडियोज़ में कुछ काम करेंगे।